आगे बात करते हैं बारिश को लेकर के। देश भर में कुदरत का मिजाज एक बार फिर बेहद खतरनाक रूप ले रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रचंड वापसी के साथ ही आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों के भीतर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में आफत की बारिश का बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। अरब सागर से आ रही लगातार नमी और मानसूनी ट्रफ के कारण पूरी तरह सक्रिय होने के चलते मानसून अपने सबसे उग्र अवतार में दिखाई दे रहा है। इससे कुछ इलाकों में जलभराव, अचानक बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। असम के 11 जिलों में 6,53,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और आज 23 जुलाई को देश के 18 राज्य ऐसे हैं जहां हल्की से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बात करें सबसे अधिक असर की तो यह गुजरात को लेकर कहा जा रहा है कि गुजरात में सबसे अधिक असर इसका दिखाई देगा। असम में भारी बारिश से हाहाकार है। असम की तस्वीरें हैं और देखिएगा, बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ। भारी बारिश के चलते कहीं गर्मी से राहत मिली है तो कहीं अब बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। सुस्त रफ्तार में आगे बढ़ा था मानसून जुलाई माह में, लेकिन फिर ऐसा कमाल एक बार फिर सक्रिय होने के बाद मानसून का रहा कि जहां बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम की ओर था, वहां धीरे धीरे आंकड़ा अब बढ़ने लगा है। एक और तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। कलेर एंड्रोला पुल का यह हिस्सा है जो क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं। वहां भी रेस्क्यू टीमें लगातार डटी हुई हैं और देखिएगा किस तरह से अब मौके पर लोग भी पहुंच रहे हैं, रेस्क्यू टीमें भी पहुंच रही हैं। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है, लेकिन अगले कुछ दिन कैसे रहेंगे जान लीजिए। 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून एक्टिव रहेगा। दक्षिण भारत में कुछ कम हो सकती है बारिश, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। लेकिन जो कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। और एक और तस्वीर है, वलसाड में भारी जलभराव, उफान पर औरंगा नदी। गुजरात के वलसाड में भारी जलभराव। और हम बात गुजरात की कर रहे थे। गुजरात में 23 जुलाई को आज सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है महाराष्ट्र के साथ साथ, और कई जगह जलभराव जैसी स्थिति है तो नदियां उफान पर आ गई हैं। उफान पर है औरंगा नदी, तो बांध भी अब छलकने लगे हैं। एक तरफ पर्यटक पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं और दूसरी ओर कई गाड़ियां जो है वो आधी से ज्यादा डूब गई हैं पानी में। देखिएगा, जो टायर है वो भी दिखाई नहीं दे रहे। आधी गाड़ी पानी के अंदर है और आधी बाहर। स्थिति ऐसी कि वाहन चालक इस पानी से गुजरने की सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि खतरा है। एक तो वाहन के बीच में बंद होने का, उनके अटकने का, और जान पर भी मुसीबत आ सकती है। एक और तस्वीर लेकर आ गए हैं, मुंबई से तस्वीरें हैं ये। बारिश के बाद पानी ही पानी। मरीन ड्राइव इलाके में हाई टाइड देखी गई। जो समुद्री लहरें हैं अब वो ऊंचाई की ओर हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार पानी की आवक हो रही है। मुंबई का फेमस मरीन ड्राइव जहां सुकून भरे पल बिताने लोग पहुंचते हैं, खासतौर पर जब शाम का समय होता है और जैसे ही मानसून आ जाता है, जुलाई का महीना आता है, मरीन ड्राइव जाना पसंद करते हैं लोग। लेकिन अभी यहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। और आज 23 जुलाई को महाराष्ट्र में भी गुजरात के साथ साथ सबसे अधिक बारिश की संभावना है। तो मुंबई, जहां हर साल मानसून के दौरान कुछ ऐसी स्थितियां बनती है, आपको याद होगा बहुत से सेलिब्रिटीज ने कुछ दिन पहले ही कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जो चर्चा का विषय बनी थी। वो यही बता रही थी कि बारिश के बाद किस तरह से है दुनिया की माया नगरी। एक और तस्वीर है, जम्मू कश्मीर से है। रामबन में बढ़ा है पानी का स्तर, लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारी बारिश और जलभराव के चलते अब हाहाकार भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो रामबन में पानी का स्तर बढ़ गया है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इस बार मानसून एक्टिव होते ही दूसरे चरण में तीखे तेवर दिखाने लगा है।
गर्मी से राहत, तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पूरे ही देश भर में लुढ़का है। हालांकि 30 से 34 डिग्री सेल्सियस जुलाई माह में सामान्य माना जाता है, लेकिन अब कुछ देश के राज्य ऐसे भी जहां इससे भी न्यूनतम स्तर पर तापमान पहुंच गया है, 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है, जहां जहां अधिक बरसात हो रही है। तो लोगों से सतर्क रहने की अपील भी है, क्योंकि एक तरफ अपनी जान को जोखिम में डालकर घरों से बाहर नहीं निकलें, पूरी एहतियात बरतें। और देखिए एक और तस्वीर है, ये जम्मू कश्मीर से है। उधमपुर में NH 44 का एक हिस्सा धंस गया है। NH 44 का हिस्सा धंसा है। भारी बारिश के बीच देवल पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि अब देखिए जो लगातार बरसात हो रही है उसके चलते अब क्षतिग्रस्त होने लगे हैं पुल, क्योंकि अत्यधिक पानी की आवक के चलते कमजोर हो रहे हैं और ऐसे में देवल पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। देखिए बेहद सावधानी बरतनी होगी। अगर बारिश के बीच घर से निकलने की आपने सोची है और ज़रूरी काम है तो फिर सावधानी के साथ ही निकलें, अपनी सुरक्षा का ख्याल आप रखें, क्योंकि देश भर में अब मानसून पूरी तरह सक्रिय है, चरम पर है। तस्वीरें लगातार हम आपके लिए एक एक कर पूरे राज्य की स्थिति को दिखाते हुए साझा कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बने रहिए आप। जम्मू कश्मीर के अखनूर में प्रशासन अलर्ट है। चिनाब नदी का जलस्तर 29 फीट तक बढ़ गया है। पूरे देश भर के हालात दिखाती हुई ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर केवल इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चिनाब नदी का जलस्तर 29 फीट तक बढ़ गया है। अखनूर में प्रशासन अलर्ट है, पूरी तैयारी है, संकेतक भी लगा दिए गए हैं, बोर्ड्स लगा दिए गए। लोगों से अपील की जा रही है कि ना जाए नदी किनारे, क्योंकि जलस्तर बढ़ा हुआ है। एहतियात बरतें, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।